जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भैया जी आप सभी से निवेदन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है या दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आपका समय भी इतना नहीं लगेगा इसको सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में भैया जी। और चूंकि हमारा पुराना चैनल हैक हो चुका है, बार बार इसी बात को हम रिपीट करना नहीं चाहते, बट जो है आपसे निवेदन है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हम बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है? तो आवेश को क्या भैया, आवेश को अनिश्चित रूप से अनिश्चित अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। इसे केवल निश्चित रूप से, इसे केवल निश्चित रूप से विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, इसे अनिश्चित रूप से, अब भैया ये निश्चित अनिश्चित क्या होता है इसको हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अनिश्चित की बात कर लेते हैं। अर्थात आवेश जो होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये हम बात की बात करेंगे, लेकिन आवेश के अंदर बताया था, पिछले सेशन में बताया था, आवेश में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो पूरी बात पहले बेसिक से लेकर चलते हैं। निश्चित का मतलब क्यों, अनिश्चित का मतलब ये होता है इस प्रकार से जो है हम उसको विभाजित नहीं कर सकते, आवेश को इस प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी ये हमारा तरीका जो होगा वो रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। यदि यार हम इसे ऐसे लिखे 2e 3e 4e 5e, तो ये हमारा क्या होगा? निश्चित। तो हमने बताया है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो आवेश को अनिश्चित रूप का मतलब ये अनिश्चित रूप है, यानी डिवाइड मेथड। उसके बाद आवेश को निश्चित रूप से विभाजित किया जाता है, ये मल्टीप्लाई मेथड। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे केवल निश्चित रूप से ही विभाजित किया जा सकता है। ये हमें समझनी होगी, ये बातें बिल्कुल डिटेल में समझनी होंगी। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अर्थात यहाँ पर फार्मूला क्या दिया गया है, फार्मूले को समझते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं Q बराबर Ne। अब भैया पूछ लो Q क्या है, तो सभी को पता होगा Q क्या है? आवेश है। लिख देते हैं Q बराबर वैद्युत आवेश। क्या? वैद्युत आवेश। ठीक है, Q क्या है? वैद्युत आवेश। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर E की मान कितना होता है? E का मान कितना होता है? तो E का मान 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम होता है। कितना होता है? 19 कूलाम। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात दिमाग में रखना। E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इतनी बात क्लियर होगी, चूंकि बहुत ज्यादा तुम लोगों का सिलेबस जो है बहुत आगे बढ़ गया है, बट जो है समस्या यही है कि चैनल हैक होने की वजह से हमें यहाँ से पढ़ाना पड़ रहा है भैया। तो आप लोग भैया सपोर्ट करिए, हम जो है आप लोगों को निराश नहीं होने देंगे। पर डे जो है जब तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं होगी तब तक जो है हम लगे रहेंगे साथ में। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे कि हम जो है एंडिंग की ओर ले जाएं। तो भैया आप लोग सपोर्ट बनाए रखोगे, हमें निराश नहीं करोगे, तो हम भी आपको निराश नहीं होने देंगे भैया। भैया जी आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ही हम जो है सारी चीजें जो है
कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कूलाम का नियम। क्या बेटा? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि बल, क्या भैया? बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो ध्यान देना भैया, हमने यहाँ पर कोई Q आवेश है और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है। अब इस पर जो बल लगेगा ये इधर की ओर लगेगा। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, इनके बीच में जो दूरी है वो किससे प्रदर्शित करेंगे? R से दूरी के प्रदर्शित करेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या? बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां पर थ्योरी क्या बनी? तो थ्योरी बनेगी, यहां पर लिख देते हैं, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के, यहां पर लिख देते हैं, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही भैया क्या है? कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या है भैया? तो F जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। भैया अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, दोनों एक ही लैंग्वेज है, याद रखना। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती। यहाँ यदि अनुक्रमानुपाती नहीं रखेगा तो समानुपाती रख लेना, तो वो भी सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अनुक्रमानुपाती लिख सकते हो या समानुपाती लिख सकते हो, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती हमेशा व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, उसकी जगह पर कुछ नहीं और दूसरा यूज होगा। तो बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सामने सामने, या समानुपाती का मतलब सामने सामने। तो ये दोनों सामने सामने हैं, बट ये बटे में जब आ जाते हैं तो उसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती। तो बल जो होगा दोनों, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसे हमने समीकरण 1 दिया और इसे समीकरण 2 दिया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो Q नॉट अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया। इतनी बात सबको बाबू क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर होगी? अब यदि यार यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ेगा, कांस्टेंट यानी नियतांक जुड़ेगा। तो यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पर लगाया तो K यहाँ पर आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा K, Q नॉट अपान R स्क्वायर। इतनी बात बाबू सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया भैया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं सारी चीजें। यदि यहाँ पर इसको यदि MKS पद्धति के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दूसरा इसका मात्रक होगा और CGS के अकॉर्डिंग दूसरा मात्रक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं CGS पद्धति। CGS पद्धति हम देख लेते हैं। तो CGS पद्धति के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर जो K का मान होगा वो 1 होगा, यानी CGS पद्धति के अकॉर्डिंग जो K का मान होगा वो 1 होगा। तो F बराबर क्या बनेगा? F बराबर Q नॉट अपान R स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होगा बेटा? डाइन। इसका मात्रक होगा डाइन। ठीक है, इसका मात्रक होगा डाइन। तो ये बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? यदि आप MKS या SI के अकॉर्डिंग करें, ठीक है, MKS या SI के अकॉर्डिंग करें, पद्धति के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो MKS या SI के अकॉर्डिंग करेंगे, इसका K की वैल्यू क्या होगी? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रख देते हैं, तो एफ बराबर के की जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा भैया न्यूटन। क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यदि सीजीएस पद्धति के अकॉर्डिंग यदि रखेंगे के की वैल्यू, तो सीजीएस पद्धति के अकॉर्डिंग के का मान 1 होता है। तो यहाँ पर जब के का मान हमने 1 रखा, तो एफ बराबर यहाँ पर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का करेंगे, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, तो यदि कभी कभी एग्जाम में पूछ ले कि बल का ठीक है सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। एमकेएस पद्धति के अकॉर्डिंग यदि करें, तो एमकेएस पद्धति के अकॉर्डिंग के की वैल्यू कितनी हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर रखा, तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ गया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी, ठीक है, एक बात हमें ये समझनी होगी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9। तो ध्यान देना बाबू, यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है। तो भैया यहाँ यदि जीरो रखना हो तो रख सकते हो, नहीं रखना है कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं रखना है, चाहो तो रख सकते हो। अब भैया यदि हम मात्रक की बात करें, भैया समझना, बिल्कुल बेसिक चीज को समझना। यदि अगर इसको हमें इसका मात्रक निकालना है, तो ये इधर बटे में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, अर्थात मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यदि इसको हम इधर लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि इसका हमें मात्रक निकालना है, तो इसको ये बटे में चला जाएगा। तो ये कूलाम इसका भी होगा, इसका भी कूलाम होगा, कूलाम 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 स्क्वायर। अर्थात यदि पूछे तो यही फार्मूला दिमाग में रखना है और फिर ये गुणा करा देना है, उसके बाद मात्रक निकल आएगा। तो इसका इसके साथ में कराया तो मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन इसका मात्रक कूलाम 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 स्क्वायर। तो इसका यानी इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब इसके बाद एक और वैल्यू पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब भैया इसका पूछोगे कि इसका मात्रक क्या होता है, तो भैया ध्यान देना, बहुत दिमाग लगाना। जैसे हमने इसका मात्रक निकाला है, ध्यान देना, यहीं से दिमाग लगाना, ये पूरा मत सॉल्व करना, ये इसका इस पर दिमाग लगाओ। यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका जो मात्रक होगा वो इसके गुणनफल में आएगा, अर्थात ये बटे में है। यदि इसे उल्टा कर दो, सबसे सरल इसको उल्टा करो, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट का ही तो निकालना है, 4 पाई की कोई जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता, रेडियन होता है वो, लेकिन यहाँ रेडियन नहीं यूज होगा। तो 4 पाई की वैल्यू हमें दिमाग में नहीं रखना है। तो इसको ऊपर करेंगे तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, अर्थात मात्रक क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 गुणे 10 की पावर 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई भैया सभी को? इतनी बात क्लियर हो गई तो बोलो हाँ। यदि बात सबको क्लियर हुई तो यहाँ पर इतना भैया स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग नोट कर लो। ठीक है, नोट करो जल्दी, इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम बताएंगे। देखो यहाँ पर बात समझते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछता है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है विमीय सूत्र। तो ये विमीय सूत्र जितने भी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें समझना पड़ेगा कि विमीय सूत्र एक्चुअली में इसका होगा क्या। तो हम देखो इसी को हम थोड़ा ध्यान में रखते हुए, ठीक है, करेंगे सारी चीजें। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ध्यान देना, इसी से हम निकालेंगे। अब देखो कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना एक एक चीजें, तभी इससे रिलेट कर पाओगे, अन्यथा कितना भी प्रयास कर लोगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चूंकि हमें पता है आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो क्यू बराबर हमने पढ़ाया था आई टी, पढ़ा था कि नहीं, सॉरी, क्यू बराबर आई टी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था,
पढ़ा था, ठीक, समझना, बिल्कुल रिलेट करना सारी चीजें। अब यदि यार Q बराबर IT, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई का विभेद सूत्र क्या होता है? तो हमने बताया था एम्पियर, समय का T होता है, यानी ये T है, T मतलब समय का T विभेद सूत्र होगा। तो यदि यार यहाँ पर स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, इनमें भी स्क्वायर हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले का क्या निकाला? तो हमने निकाला क्या, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, निकाला कि नहीं निकाला? ठीक है, अब नीचे वाले का निकालते हैं। तो न्यूटन किसका होता है? बल का। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है फार्मूला, ठीक है। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण को a से प्रदर्शित। मात्रक क्या होता है इसका? द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान यानी मास का। तो इसका विमीय सूत्र, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है कि नहीं होता? ठीक है। इसके बाद मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है? लंबाई होते हैं, लंबाई का l होता है, अपान ये सेकेंड किसका होता है? समय का होता है। तो t, क्योंकि स्क्वायर है तो हमने टी स्क्वायर कर दिया। इतनी बात क्लियर हो? इसको ऊपर भेजो। तो एम एल टी की पावर -2, क्योंकि यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा माइनस को हो जाएगा। तो एम एल टी की पावर -2 यहाँ रख देते हैं, एम एल टी की पावर -2, ठीक है। और इसके अलावा मीटर लंबाई का एल स्क्वायर, ध्यान देना बेटा। तो यहाँ पर वैसे ही लिखा रहने देते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नीचे वाले को ध्यान देना, एम एल कितने हो जाएंगे? एल के घाते प्लस का 3 हो जाएगा, और टी के घाते -2 है। ध्यान देना, इन सबको ऊपर भेजो, सबको ऊपर भेजते हैं। जो ऊपर बने हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर टी स्क्वायर वैसे लिखा है, इनको हम ऊपर भेजते हैं। तो m के घाते -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m के घाते -1 हो जाएगा, और l के घाते -3 हो जाएगा, t के घाते +4 हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इधर माइनस में था, प्लस में था, ऊपर गया माइनस का हो गया, ये इधर माइनस में उधर गया प्लस का हो गया। हमने जोड़ना नहीं, सॉरी, यहाँ 2 ही रखना, क्योंकि 4 जोड़ने के बाद इतना आएगा, ठीक है। तो इतना कर दिया। अब देखो ध्यान देना, सीरियल से लिख लो इनको। तो क्या लिखेंगे? m को पहले लिखेंगे, m के घाते -1, l इधर है तो एक सिंगल ही l है, l के घाते -3, और देखो t, 2 2 4 t है, टोटल 4 t। a के घाते 2 है, अर्थात ये हमारा विमीय सूत्र निकला। अर्थात एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या निकलेगा? m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। तो ये हमारा जो है विमीय सूत्र निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विमीय सूत्र निकाला जाता है, ठीक है। विमीय सूत्र निकालने का क्या तरीका होता है? तो इसका विमीय सूत्र होगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। तो इसका विमीय सूत्र इस प्रकार से हमने निकाला। बेटा बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई तो बोलो हाँ, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गई होगी, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको जो है ये क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो क्लियर कर लो सारी चीजें। देखो ध्यान देते हैं आगे। अगली हेडिंग है निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता तथा माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता में संबंध, निर्वात की वैद्युतशीलता तथा माध्यम की वैद्युतशीलता में संबंध। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, तो इसका हमें सारी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता, इसके लिए व्यंजक दिया गया है, क्या होता है यहाँ पर जो है, यहाँ लिख देते हैं k बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना परिभाषा कैसे होगी इसकी, यदि यार हमें परिभाषा इसकी लिखनी है k, ठीक है, परावैद्युतांक बोलते हैं k को, ठीक है, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता का परावैद्युतांक।
तो परावैद्युतांक की यदि हम परिभाषा की बात करें, माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या परिभाषा होगी, ध्यान से समझना फिर से। ये क्या है, निर्वात की माध्यम की वैद्युशीलता। ये क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। निर्वात की वैद्युशीलता अभी चूंकि बताया है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं। निर्वात, या तो ऐसे बोले निर्वात की वैद्युशीलता तथा माध्यम की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा एक, यहाँ से परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होगी, तो यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं, नीचे वाले से हम लेते हैं और अनुपात को मतलब बस जानते हो बटे में। तो यहाँ लिखेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता तथा तथा माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात को निर्वात की वैद्युशीलता तथा माध्यम की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो भैया ये भी एक व्यंजक याद रखना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता। तो हमने यहाँ पर तीन चीजें क्लियर करवाई, तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम जो है बोल देते हैं। ध्यान देना, न्यूमेरिकल को समझना है। पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हम जो है किस फार्मूले से देंगे, तो ये रिलेट कर देंगे, Q बराबर NE से देंगे, Q बराबर NE से देंगे पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, लिख देते हैं यहाँ पर, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए, उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो आवेश की गणना करनी है, अर्थात इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने बताया था n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर कितना है भैया, n बराबर 7 है। कितना, n बराबर 7 है। मात्रक नहीं होता n का, सॉरी n का, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अभी क्या रीजन है इसका अभी बताएंगे, ठीक है। और e का मान हमने बताया था, वही रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखो भैया Q का मान निकालना है, किसका मान, Q का मान निकालना है। तो संबंध क्या होता है, Q बराबर N ही होता है कि नहीं होता। तो रखो भैया Q बराबर N की वैल्यू कितनी है 7, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, मल्टीप्लाई कराओ तो 7 6 42 के लिए 2, 7 कम 7, 7 4 11, 7 4 11, ठीक है, 7 4 11 सही है ना, 7 4 11 इतना आएगा। अब देखो चूंकि एक पॉइंट, देखो पीछे से एक दशमलव है ना, तो पीछे से ही लगाया जाता है दशमलव, 10 के घाते कितना, -19। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम। तो इतना आएगा कि यानी जो है आवेश की गणना कीजिए, या आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो आवेश की मात्रा होगी 11.2 × 10 के घाते -19 कूलाम। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। ये न्यूमेरिकल कुछ नहीं होते, सिर्फ जो है हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में न्यूमेरिकल बिल्कुल सरल होते हैं, बट हमें समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक्चुअली में ये आपको समझ में आया होगा सभी लोगों को, तो हम इसको रफ कर देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आगे बात करते हैं। अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो यही फार्मूला होगा, बट इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है।
बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक्चुअली में यही न्यूमेरिकल जो फार्मूला Q बराबर एन ई, बट हमें n का मान निकालना है, Q अपॉन ई लगाना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख देते हैं, यदि किसी धातु के तार में उपस्थित आवेश 3.2 गुणे 10 के घाते -15 कूलाम है, कितना, इतने कूलाम है, तो उस तार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी अधिक होगी, ठीक है, कितनी अधिक होगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है, अर्थात Q का मान कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें मात्रक से पहचाना है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो Q का मान कितना दिया हुआ है, 3.2 गुणे 10 के घाते -19। तो यहाँ पर Q बराबर कितना दिया है, 3.2 गुणे 10 के घाते -15, सॉरी इतने कूलाम। E का मान हमें वही रहेगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। अब इसके बाद क्या, n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर Q अपॉन E फार्मूला होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर n बराबर Q की वैल्यू कितनी है, तो 3.2 गुणे 10 के घाते -15 बटे, यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है, तो 1.6 × 10⁻19, ठीक है। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32, तो n बराबर कितना आएगा, 2 गुणे 10 के घाते -15 और +19, n बराबर कितना होगा, 2 गुणे 10 के घाते, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस प्लस का ध्यान देना, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा है माइनस वाले कम है, तो जुड़ जाए मतलब यानी घट जाएंगे का मतलब प्लस वाले ज्यादा हैं, तो इस कारण से यहाँ पर कितना आएगा 4। अब चूंकि बात ये पड़ रही है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक क्यों नहीं होता, क्योंकि यदि यार जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ कूलाम लिखा है, यहाँ कूलाम से कैंसिल हो जाएगा, इस कारण से इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 गुणे 10 के घाते 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम से रिलेटेड। अब फार्मूला कौन सा होगा, अब फार्मूला होगा क्या, F बराबर, यहाँ लिख देते हैं F बराबर 1/4πε0 Q0 अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल लिख देते हैं, न्यूमेरिकल कितने हो गए, 2 हो गए ना, न्यूमेरिकल थर्ड, ठीक है। न्यूमेरिकल थर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 बिंदु पर आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम है, तो जबकि दोनों आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 3 मीटर बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना दूरी नहीं रखती, 3 गुणे 10 के घाते -2 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उन आवेशों के बीच बल की गणना कीजिए, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिखा है भैया, तो इसको हम समझते हैं। कह रहा है दो बिंदु पर आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, अर्थात Q1 का मान यानी या Q का मान कितना है,
तो यहाँ पर कुछ किताबों Q1 Q2 भी दिया है, तो इस कंफ्यूज में मत रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर Q का मान कितना होगा, 2 माइक्रो कूलाम। तो इसको माइक्रो, चूंकि हमें पता है कि 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10 की घाते में 6 कूलाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम, ठीक है। और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 3 माइक्रो कूलाम। तो इसको 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 3 गुणे 10 की घाते माइनस 2 मीटर दीवार, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई भैया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ फार्मूला क्या होता है, तो हमने अभी बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला सभी को पता था कि नहीं पता था, ये तो फार्मूला सभी को बताया गया है। यहाँ पर हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैमरा थोड़ा हिल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया जी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो f की वैल्यू बराबर निकालनी है ना। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6 गुणे Q2 Q या Q नॉट का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर 3 × 10⁻6 अपान R की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो R की वैल्यू 3 गुणे 10 के घाते 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ये R स्क्वायर है ना फार्मूले में। तो सॉल्व करो, तो F बराबर कितना निकलेगा, F बराबर 9 × 10⁻9 इंटू 3 9 6 गुणे 10 के घाते -6 -6 -12 हो जाएगा। तो 10 के घाते -12 बटे क्या देना, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर जब स्क्वायर कराएंगे -2 का, -2 गुणे -2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर घात में -4 हो जाएगा। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6 कितना, 6 गुणे 10 के घाते, यहाँ पर ये प्लस का 9 है और यहाँ पर माइनस का 12 है, और यहाँ पर ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर F बराबर क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर निकलेगा 6 इंटू, ध्यान देना बेटा, 6 इंटू 10⁻, ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 4 है, जोड़ो भैया कितना हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा और माइनस का 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 के घाते माइनस का 12 और प्लस का 13, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा है तो 13 हुआ। अब देखो F बराबर कितना निकला, तो यहाँ पर 6 गुणे 10 के घाते, क्योंकि प्लस में का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 का मतलब होता है, उसका मतलब होता है 10। अब 10 को यदि आप लिखना चाहोगे तो 60 न्यूटन कितना होगा, तो बल जो लगेगा वो 60 न्यूटन का लगेगा। तो ये बात क्लियर हुई सबको, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले पर। तीसरा फार्मूला क्या है, तो तीसरा फार्मूला K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं भैया, ठीक है। ठीक है, तीसरा फार्मूला, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल 4 हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। न्यूमेरिकल 4 क्या बोल रहा है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। यदि किसी परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, यदि किसी परावैद्युत पदार्थ में माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता 500 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर है, कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर, 50 रखते हैं, 50 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो उस परावैद्युत
माध्यम या परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ज्ञात कीजिए। अब भैया ध्यान देना, इसमें हमेशा एप्सिलॉन नॉट का मान जो है देगा नहीं, क्योंकि हमने पहले बता दिया, इसीलिए तो हमें पता है कि एप्सिलॉन का वैल्यू कितनी दी है, 50 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जितनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही हो गई, 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो के बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रखो भैया के बराबर एप्सिलॉन की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 50 और इसकी वैल्यू कितनी है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ध्यान देना भैया, क्योंकि यहाँ पर यदि हम मात्रक को रखोगे तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मात्रक कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो के की वैल्यू यदि निकालेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा भैया? देखो पॉइंट हटाओ, 00 बढ़ाओ, क्योंकि दो हैं। ठीक है, तो अब देखो काटो 5 से, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर के बराबर कितना हो जाएगा? तो भैया यहाँ यहीं से काट लेते हैं 5 की पारा से, 5 एकम 5, तो बचा कितना 3, 5 सते 35, 5 सते 35, तो इसको काट दिया। अब इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, कितने जीरो बचेंगे? 3 जीरो, तो 177 और ये ऊपर कितना है 1000। ठीक है, तो 1000 बटे 177 और ये माइनस में, माइनस का 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, तो अब भाग कराओ भैया, 177 का भाग जो है हम करा लेते हैं, 177 भागित 1000 कितनी बार जाएगा? ये 17 का पाड़ा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना जाए। 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 17 पुर 85, 17 छक्का 17 पुर 85, 17 छंगा 102, 17 छंगा 102, ज्यादा हो रहा है ना। 17 पची 85, 17 पची 85, तो यानी 5 से गुणा करा देते हैं, 177 गुणे 5, 5 सते 35, 5 सते 35, 35 38, 5 5 कम 5 5 3 8, कितना आएगा? इतना आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना आएगा भैया? इतना आएगा, अर्थात इससे तो चला जाएगा ना, तो 8 8 5। ठीक है, भाग कराओ तो कितने टाइम कराया? 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम कराया, कितना आएगा भैया? इतना आया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, 5 आएगा यहाँ, 9 में 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तो 9 में जो है 1 आएगा, तो इतना आया। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब ये कितनी बार जाएगा? ये लगभग 6 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 बार क्यों जाएगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लगभग 6 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया, के बराबर कितना आ जाए? 5.6। ठीक है, तो यदि यार सॉरी, अभी ये घात में भी तो है, 10 के घाते 12। ठीक है, तो इतना आएगा लगभग। कर लेना सही से। ठीक है, यदि कोई डिस्टर्बिंग हो तो भैया सही से कर लेना। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो भैया जी प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, पुराना चैनल जो भी था, ठीक है, तो उसके लिए हमने नोटिफिकेशन डाली है, बहुत सारे मेल किए हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं आएगा। तो भैया जी आपसे निवेदन है कि एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बट जो है हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।